जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने गुरुकुल एकेडमी में। उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे और मन लगाकर पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस बेहतरीन सेशन को ब्यूटीफुल कोट के साथ। इफ देयर इज नो स्ट्रगल देयर इज नो प्रोग्रेस। यदि आप अभी स्ट्रगल संघर्ष नहीं करेंगे, यदि आप अभी मेहनत नहीं करेंगे, तो आप आगे सोचेंगे कि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, तो इसकी उम्मीद ना के बराबर ही है। तो अभी आपको स्ट्रगल करना है, संघर्ष करना है अपने एग्जाम के लिए। जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट को एक बराबर करके सभी में सामान्य रूप से ध्यान देना है। ये नहीं कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, बाकी और सब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं। तो सभी सब्जेक्ट में बराबर तरीके से ध्यान दीजिएगा और स्ट्रगल करिए, तभी आगे चल के आपका रिजल्ट बेहतर होगा। तो उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन की। ये प्रीवियस क्लास के क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है कि आपने इसके आंसर्स बना लिए होंगे। यदि आपने नहीं बनाए हैं तो प्लीज है ना बना लिया करिए और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे दिया करिए। इसके आंसर आप मैच कर लीजिएगा। चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, ये कैसे बना हुआ है? सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट है, फिर आपका वर्ब हो गया, फिर आपके ऑब्जेक्ट हैं। और यदि आप अभी भी नहीं बना पा रहे हैं इसको, तो जब एग्जाम से पहले अपनी ग्रामर की जो बेसिक क्लासेस होंगी उसमें आप सभी को ये बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से जम्बल्ड को अरेंज किया जाता है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन था। इफ यू हार्ड सक्सीड वर्क विल, तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। और दूसरी स्लाइड में दूसरे क्वेश्चंस आपके कुछ इस प्रकार थे। इनके भी आंसर आपको पिछली कक्षा के आंसर हैं, आप इनको मैच कर लीजिएगा। आपके जो भी सही है गलत है आप देख लीजिएगा अपना। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज की इस सेशन को। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखिएगा। सबसे पहला वर्ड है हमारा काइंड। काइंड का मतलब है दयालु। इसके सिनोनिम्स हैं, यानी समानार्थी वर्ड हो जाएगा आपका। पहला है जेंटल, दूसरा है आपका केयरिंग। काइंड का मतलब होता है दयालु। दयालु का मतलब हो गया कि आप जैसे आपके सामने कोई वृद्ध है या कोई असहाय है, तो आपको क्या करनी है? उसकी काइंडनेस दिखानी, यानी उसको दयालुता आपके अंदर होनी चाहिए कि आप उसकी मदद करें। तो आपको ध्यान रखिएगा, काइंड का मतलब है दयालु, इसका सिनोनिम हो जाएगा जेंटल, और दूसरा वर्ड है केयरिंग, यानी आप उसका ध्यान रखें। ठीक है, एंटोनियम क्या हो जाएगा आपका? क्रूअल, और दूसरा है हार्श। जैसे आपके घर में आपके दादाजी होंगे, अभी वो वृद्ध हो चुके होंगे, तो आपको क्या करनी है? उनकी केयर करनी है, देखभाल करनी है। आपको उनको जेंटल बनना है उनके सामने। इसके पहला वर्ड क्या था आपका? काइंड, दूसरा है आपका जेंटल और केयरिंग। एंटोनियम हो जाएगा आपका क्रूअल और हार्श। ये सारे वर्ड थे इसके एंटोनियम। क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी, यानी एकदम बिना बिल्कुल दया नहीं दिखाना। हार्श यानी एकदम कठोर है, आपके सामने बहुत किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई दुखी हालत में, फिर भी आप उनकी मदद नहीं कर रहे, यानी बहुत ही ज्यादा निर्दयी हैं। तो उम्मीद है आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। काइंड का मतलब था दयालु, जेंटल हो गया दूसरा वर्ड, केयरिंग हो गया इसका तीसरा वर्ड। एंटोनियम हो जाएगा इसका क्रूअल यानी निर्दयी, दूसरा वर्ड था आपका हार्श। आप इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं कि एक बुजुर्ग है जो एक विद्यार्थी क्या कर रहा है? इनकी मदद कर रहा है, इनको रास्ता पार कराना है। तो आपको भी काइंडनेस बनना है, काइंडफुल व्यक्ति बनना है, अपने अंदर भी काइंडनेस बना के रखना है। दूसरा वर्ड है आपका फेमस। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, यानी पॉपुलर है कोई चीज। जैसे आपके गांव में कोई चीज पॉपुलर होगी, आपके व्यक्ति आसपास कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो पॉपुलर होंगे, यानी लोकप्रिय होंगे। फिर दूसरा वर्ड है इसका वेल नोन, यानी बहुत जानकार व्यक्ति, यानी हर चीजों में जो जानता है, तो उसका क्या हो गया आपका? वेल नोन, यानी अच्छा जानकार व्यक्ति है। पॉपुलर यानी प्रचलित। तो वर्ड क्या था हमारा? फेमस। इसके सिनोनिम हो गए हैं आपके पॉपुलर, दूसरा वर्ड है आपका वेल नोन। इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? अननोन, जिसके बारे में हम नहीं जानते। ऑब्सक्योर यानी अस्पष्ट, जिसके बारे में क्लियर हमें कुछ भी नहीं पता है, क्या हो जाएगा वो? ऑब्सक्योर। तो वर्ड था हमारा फेमस, सिनोनिम क्या हो जाएगा? पॉपुलर, दूसरा है आपका वेल नोन, एंटोनियम हो जाएगा आपका अननोन और ऑब्सक्योर यानी अस्पष्ट। तो केवल आपके दो ही वर्ड थे। फिर आपका आ जाता है ये जंबल सेंटेंसेस जो आपको करने हैं। ये आप आंसर इसके सही करके आप इसको अरेंज फुल करके इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देना है। अगली क्लास में मैं इनके आंसर्स आपको मैं बता दूंगा, तो आप अपने आंसर मैच कर लीजिएगा। तो उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सेशन में शामिल होने के लिए। उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर ही रहेंगे। आइए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, शुभ रात्रि, जय हिंद।